हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 12 मई और जब हम 12 को प्लस करेंगे, मतलब 1 और 2 को प्लस करेंगे तो बनता है 3। और 3 नंबर जो होता है वो होता है बृहस्पति का। तो आज के दिन आपको हो सकता है कि कहीं से कोई भी एक ऐसी नॉलेजेबल कोई भी क्वाइट्स या स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर इस जर्नी के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज मिली है जिसकी वजह से आप अब हायर डायमेंशन तक पहुंचने वाले हो, या फिर आप किसी को एडवाइस कर सकते हो कोई चीज़, या फिर कोई आपको एडवाइस कर सकता है। हालांकि आप कहीं ना कहीं स्टक होगे तो डिवाइन ने अपनी तरफ से आपको बताया है, एडवाइस किया है कि आप ये कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप समझ चुके हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं। तो बृहस्पति हमें यही बताता है। फिलहाल अभी चलते हैं डीएम की तरफ, क्योंकि डिवाइन की अभी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी में है। बॉडी सेल्स जो हैं उसमें थोड़ा एक्टिवेशन आया है, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया है, पेट में दर्द है। ये चीज़ आपके भी हो सकती है। उनके नीज में और उनके एंकल में नस हो गई है या फिर दर्द है। फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा है, हैवी एनर्जी है, चक्रा अनबैलेंस हो चुके हैं, बीपी लो है या फिर हाई पहुंच चुका है। पास्ट की कोई एक ऐसी बीमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन को थी, मिडिल साइड पर वो ख़त्म हुई थी, मतलब बीच में वो ख़त्म हो चुकी थी, पर अब दोबारा से वही जो बीमारी है वो दोबारा आ गई है। हो सकता है कि कोई उनकी बॉडी प्रॉब्लम होगी, कोई उनके जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, वो दोबारा वही बीमारी लौट के आ गई है। उसकी वजह से फीवर आया है। आप यकीन नहीं मान सकते, आपको भी कहीं ना कहीं बॉडी सिम्टम्स में थोड़ा बहुत फ़र्क मालूम पड़ रहा होगा कि डिवाइन की अभी मैस्कुलाइन की अभी कितनी हालत ख़राब है, क्योंकि उनका रूट चक्रा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एनर्जीज उनकी कह सकते हैं कि बाउंडेड नहीं है, एक तरीके से इधर उधर घूम रही है। तो अभी उनका सेक्सुअल जो एनर्जी है उसको रोकना पड़ेगा, और वो आप ही रोक सकते हो, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी रूट चक्रास और कह सकते हैं कि एक बैलेंसिंग पावर होती है ये। तो आप ही इस बैलेंसिंग पावर को रोक सकते हो, क्योंकि आपको रूट चक्रा की क्लींजिंग करनी चाहिए। सैक्रल चक्रा, उनके पेट में दर्द है, उनको पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो सैक्रल चक्रा को क्लीन कीजिए। उनके हेडेक है तो क्राउन चक्रा को क्लीन कीजिए। उनके अगर हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको करना चाहिए। ओवरऑल थ्रोट चक्रा भी हैवी है यहाँ तक कि, तो हैवी एनर्जी तो है, स्टक एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन स्टक है, निकलना चाह रहे हैं किसी परेशानी से, पर कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं बॉडी सिम्टम की बात करूँ तो शोल्डर पेन है, लोअर बैक, फुल बैक भी हो सकती है, और लोअर साइड पे भी उनके ग्लूट्स बहुत ज़्यादा पेन कर रहे होंगे। फुल बॉडी पेन है वैसे तो, पर आइज़ उनकी खुजली हो रही है, आइज़ में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो स्लीपी हैं, लेथार्जी हैं, जिसकी वजह से वो दिन में काफ़ी सो रहे हैं और रात में सो नहीं पाते, या फिर रात में ज़्यादा सो पा रहे हैं तो दिन में नहीं सो पा रहे। कुछ एक ऐसा रेस्ट पोजीशन है उनका जो या तो दिन में हो रहा है या फिर रात में। पर मैं आपकी बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको सुबह के समय पे ज़्यादा नींद आती है, दोपहर के समय पे ज़्यादा नींद आती है, तो आप सो लेते हो, तो फिर आपको रात में थोड़ा देर से नींद आती है। तो अभी तो फ़िलहाल में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के साथ नींद का बहुत इशू चल रहा है। 7 चक्रा में नेगेटिविटी है, तो क्लीन करना सीखिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो देखिए, इस 7 चक्रा को नहीं क्लीन करने की वजह से, इनर वर्क नहीं करने की वजह से आपके अंदर जो फियर इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लो फ्रिक्वेंसी है, कॉन्फिडेंस कम है,
होपलेस हो जाते हो, एनर्जी नहीं है बॉडी में, डीएम पर गुस्सा आ जाता है बार बार, ट्रॉमास आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, कार्मिक लोग आप पे अटैक कर रहे हैं बार बार, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हो, ट्रिगर्स हैं, गिल्टी हो आप अंदर से, तो ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आएंगी क्योंकि आपके डीएम फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ इसलिए हैं कि अगर वो आपके साथ आए तो उनकी फैमिली में अगर पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि उनको आना आपके पास ही है, पर वो 3D से जुड़े हुए हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर मैं इन सबको छोड़ के आया तो मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, या फिर मैं मनी कैसे कमाऊंगा। मनी के इश्यूज़ हैं। लो फ्रिक्वेंसी इसलिए है क्योंकि आप भी काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आपका भी मन हट चुका है पूजा पाठ से, क्योंकि अब आपकी एनर्जीज इतना कह सकते हैं कि हायर डायमेंशंस पे पहुंच चुकी है कि अब आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है अब इतनी कुछ करने का, तो आप एकदम शांति से बैठे हुए हो, आप कोई एक्शन नहीं कर रहे। ये चीज़ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको परेशान कर रही है कि आप उनकी तरफ एनर्जी सेंड क्यों नहीं कर रहे हो, क्या वजह है जिसकी वजह से आपने उन तक एनर्जी देना बंद कर दिया है। इस वजह से उनकी फैमिली में ट्रॉमास हो रहे हैं, उनका दिमाग खराब रहता है। आपने देखा होगा आपका अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये डीएम की एनर्जीज हैं, क्योंकि डीएम के जो ट्रिगर्स हैं वो बार बार आपको लगते थे जो अब वो नहीं लग रहे, और डीएम अब गिल्ट में है क्योंकि एनर्जीज जो है वो कार्मिक की जो मेंटलिटी है उससे परेशान है, इसलिए वो गिल्ट में है। क्योंकि अभी आपकी सोल पर्जिंग हुई थी कुछ दिन पहले और 7 चक्रास पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से आपका स्टेमिना खत्म हो गया था, फेस पे से ग्लो खत्म हो गया था, बॉडी में एनर्जी नहीं रही थी। पर डीएम एनर्जी सेंड कर रहे थे उस समय पे, अब डीएम सेंड नहीं कर रहे क्योंकि उनने अपना ओल्ड पैटर्न छोड़ा है, ओल्ड पैटर्न छोड़ के आगे बढ़े हैं। उनने सोचा मेंटलिटी उनकी ऐसी बन चुकी है क्योंकि वो डिस्टर्ब है पहले से ही, तो मेंटलिटी ऐसी बनी कि अब मैं कभी भी एनर्जी सेंड नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कुछ भी हो सकता है। तो उनका वो ऑरा, उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो प्रैक्टिकल माइंड है या फिर कह सकते हैं लॉजिकल माइंड, उसने मना किया कि नहीं अब मुझे नहीं करना। तो वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, फाउंडेशन बनाई अपनी अंदर से। तो ये इनर वर्क ही किया है एक तरीके से, क्योंकि आप तक आना है, पर पहले समझना होगा कि अगर आप पर वो एनर्जी नहीं पहुंचाएंगे और आप उन तक एनर्जी नहीं पहुंचाओगे तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, सिक्योरिटी आ ही नहीं सकती है, ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, डिवाइन टेस्ट मिलते रहेंगे। तो डिवाइन अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह, वो डीएम को समझा रहे हैं कि मेरे भी शरण में आना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में दिमाग लगाना पड़ेगा, डीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, और धन्यवाद।